स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 क्रांति से रिलेटेड होंगे। इसमें पहला प्रश्न अपना कुछ इस प्रकार है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। आपके ऑप्शन है ए पामस्टन, बी चर्चिल, सी पिट्स या फिर नॉर्थब्रुक। 1857 क्रांति के समय इसका सही आंसर होगा पामस्टन। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम हुआ। ए बैरकपुर, ब मेरठ, स पटना, द कानपुर। तो आप जानते हो मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत कहाँ की थी, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग, ब ह्यूरोज, से नील या द कैंपेल। तो इसका आंसर होगा सही लेफ्टिनेंट बाग की हत्या मंगल पांडे ने कर दी थी चर्बी वाले कारतूस के विरोध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में कब हुई। डेट भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार। अब आपके सामने ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 16 मई या फिर 15 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 10 मई। 10 मई को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोही और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल का अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह। इसमें जो सबसे पहले की घटना है वह थी अपने सैनिकों का दिल्ली पहुंचना, क्योंकि जैसे ही 10 मई को उन्होंने विद्रोह किया था वो 11 मई तक सैनिक दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया था। नेक्स्ट है शाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह ने किया था, पीर अली ने किया था या फिर खान बहादुर खान ने किया था या फिर मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। आपके पास समय है। इसका उत्तर होगा ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका 26 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था। वीर सिंह ने, अमर सिंह ने, गंगोधर सिंह ने या फिर देवी सिंह ने। तो इसका हो जाएगा उत्तर बी अमर सिंह। अमर सिंह उनके भाई थे छोटे कुंवर सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कौन सा नेता था वो असम से रिलेटेड था, मतलब असम से था। दीवान मनीराम दत्त, कर्नल पेशवर सिंह, पुरेंद्र सिंह या पियाली बरुआ। असम से संबंधित नेता कौन था। इसका सही उत्तर होगा दीवान मनीराम दत्त। ये असम से संबंधित क्रांतिकारी नेता थे।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से दूर रहा? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी पूर्वी भारत? जब सारे देश में विद्रोह भटक रहा था तब कुछ ऐसे भी थे जिनमें कोई घटना या कोई हलचल पैदा नहीं हुई। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। 10वां है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसे अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन माना जाता है? इलाहाबाद से कौन थे ऐसे विद्रोही नेतृत्व जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के उड़ा दिए थे? इसका उत्तर होगा इलाहाबाद के लियाकत अली। लियाकत अली थे इलाहाबाद के 1857 की क्रांति के नेता। आपको बस ला से ली मैच करना है। 12वां सवाल आपका है, बरेली में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का दमन 1858 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? बरेली में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो ब्रिटिश अधिकारी ने उसको दबा दिया। आपको बताना कि कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे। इसका उत्तर होगा विंसेंट आयर थे। नेक्स्ट है, मैच में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? कदम सिंह, वीर सिंह, सुरेंद्र शाही या मंगल पांडे? मैच का विद्रोह इसका सही उत्तर होगा कदम सिंह। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? समन्वय, नेतृत्व का अभाव, राष्ट्रीय भावना का अभाव, देशी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना या उपरोक्त सभी? जैसा कि आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपना 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कौन सा बदलाव किया? पहला है भारतीय रियासतों के विलय को समाप्त किया, रियासतों में गोद लेने का अधिकार दिया, जमींदारी को पुनः बहाल किया या उपरोक्त सभी? इसका भी उत्तर वही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। वीर सावरकर, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार या डी.आर. होम्स? इसका उत्तर होगा आर.सी. मजूमदार। लेखकों के नाम भी याद रखने बहुत जरूरी है। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने विद्रोह की गतिविधियों को कलमबंद किया? एस.एन. सेन, सैयद अहमद खान, मालसेन या टी.आर. होम्स? उस वक्त जो अपने सरकारी इतिहासकार थे उनका नाम है एस.एस. सेन। ये एक सरकारी इतिहासकार थे 1857 क्रांति के समय। किस वर्ष डाकघर अधिनियम पारित कर शुल्क मुक्त डाक सुविधाएं समाप्त कर दी थी? 1846, 1850, 1854 या 1856? ये सैनिकों के लिए थी कि वो डाक जब अपने घर पे भेजे या कहीं भी भेजे तो उनके लिए शुल्क नहीं लगता था। अंग्रेजों ने इस शुल्क को समाप्त कर दिया, शुल्क मुक्त था जिसको समाप्त कर दिया ये सुविधा। ये भी एक सैनिकों को भड़काने का कारण था। इसका उत्तर होगा 1854। 1854 के अंदर जो शुल्क मुक्त डाक सुविधा थी उसको समाप्त कर दिया। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग, सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त करना, अवध का कुशासन के आधार पर विलय
या अंग्रेज़ों की नस्लवादी नीतियाँ। आप तो जानते हैं अंग्रेज़ काफ़ी भेदभाव करते थे भारतीय सैनिकों के, और जो यूरोपियन सैनिक थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनके वेतन में, रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर होगा, तत्कालिक कारण यही था कि एनफील्ड राइफल में गायों शुअर की चर्बियों का प्रयोग। बाकी अवधि पर कुशासन के आधार पर भी जनता ने महसूस कर लिया था कि अंग्रेज उनके ऊपर अब हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने यह मत प्रस्तुत किया कि यह विद्रोह भारत का प्रथम सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था। एक फेमस लाइन है, आपको याद रखनी है। ऑप्शन है वी.जी. सावरकर, एस.बी. चौधरी, अशोक मेहता या एस.एन. सेन। किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम है। नेक्स्ट क्यूज है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का कथन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके ऑप्शन है कुछ एस.बी. चौधरी, आर.सी. मजूमदार, जेम्स आउटरम और शीले। ये भी एक थॉट ऑफ द लाइन है, ये काफ़ी फेमस थॉट है। इसका उत्तर होगा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार का ही ये कथन है कि ये जो स्वतंत्र संग्राम है ये न तो प्रथम स्वतंत्र संग्राम है, न ही स्वतंत्र संग्राम है और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? जलती हुई मशाले, लाल कमल और चपाती, हरा झंडा या धान की बालियां। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल कमल और चपाती। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? डलहौजी, कैनिंग, मिंटो या लॉर्ड कर्जन। उसका करेक्ट आंसर होगा कैनिंग। 1857 के समय कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और जुगल शाही विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में शक्तिशाली केंद्रीय संगठन का अभाव था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लोग सड़कों पर आ गए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा या केवल चौथा। देखिए इसमें असत्य पूछा है, तो जाहिर सी बात है तीसरा तो सत्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा तो सत्य है क्योंकि केंद्रीय शक्तिशाली संगठन नहीं था उस वक्त। अब रही बात और क्वेश्चन की, तो एक बार फिर से गौर करें, देखें कौन सा हो सकता है इसमें। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल चौथा। विद्रोही राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर सड़क पर लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी उनमें, वो तो अपने अपने मकसदों के लिए लड़ रहे थे। किसी का मकसद अलग था, किसी का मकसद अलग था। राष्ट्रीयता की भावना उस वक्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित किया। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के जवान थे। दिल्ली पर नियंत्रण के दौरान कंपनी का राजनीतिक एजेंट फ्रेजर मारा गया।
बेगम हजरत महल ब्रिटिश सेना से पराजित होकर रंगून गई। इसका करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ब्रिटिश सेना से पराजित होकर रंगून चली गई। वो रंगून नहीं गई थी, वो नेपाल चली गई थी। तभी इसका क्वेश्चन इस प्रकार है कि झांसी की रानी के अदम्य साहस एवं वीरता से प्रभावित होकर किस ब्रिटिश अधिकारी ने उनके मरने के पश्चात ये कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में वह अकेली मर्द है? कॉलिन कैम्पबेल, हडसन, फिरोज या लेफ्टिनेंट बाग? इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज। फिरोज ही था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शहीद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को कौन सी संज्ञा दी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह या धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह? कार्ल मार्क्स साम्यवाद के प्रवर्तक। इनका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, जन क्रांति की संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने। 28वां क्वेश्चन इस प्रकार, एक तरफ नायक है, एक तरफ उनके कार्य क्षेत्र है। बख्त खान अवध, कुंवर सिंह कानपुर, नाना साहब आरा और मौलवी अहमदुल्ला दिल्ली। इनको सम्मिलित करना है। देखिए, बख्त खान थे, उनका होगा दिल्ली। ठीक है। कुंवर सिंह आपको पता ही है कहाँ के थे। कुंवर सिंह थे आरा, नाना साहब कानपुर और मौलवी अहमदुल्ला का क्षेत्र था अवध। नेक्स्ट में भी सम्मिलित करना है। जेम्स आउट्रम्स, जॉन निकलसन, कैम्पबेल, फिरोज। सूची 2 में है दिल्ली, लखनऊ, झांसी और कानपुर। तो आपको पता ही होगा कि झांसी की रानी फिरोज, फिर निकलसन कहाँ थे? जेम्स निकलसन और जेम्स आउट्रम्स। जेम्स निकलसन थे दिल्ली, कैम्पबेल थे कानपुर और आउट्रम थे लखनऊ। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसमें भी सम्मिलित करना है अपन को। 1857 द पीजेंट एंड द राज, द ग्रेट रिबेलियन, इधर सूची 2 में है हसन सेन, अशोक मेहता, एरिक स्टॉक और मालसेन। ये कुछ इस प्रकार सम्मिलित होंगे। 1857 लिखा था एस सेन। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखी है मालसेन ने। उसके बाद द पीजेंट एंड द राज, ये लिखी है एरिक स्टॉक ने। और द ग्रेट रिबेलियन ये लिखी है अशोक मेहता ने। आप देख सकते हैं आपके कितने क्यूज सही हुए, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है। थैंक यू।